भारत में प्रतिवर्ष करोड़ों टन परालियां जला दी जाती हैं। क्या आपको पता है इन्हीं परालियों से आप करोड़ों का बिजनेस भी कर सकते हैं, करोड़ों कमा सकते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, आप अपनी पराली को बेच के भी पैसा कमा सकते हैं। अगर आप बिजनेस में आना चाहते हैं तो इस बिजनेस से करोड़ों का प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। सही कह रहा हूँ। बहुत से हमारे यूपी में किसान भाई हैं जो पराली को वेस्टेज समझते हैं, जैसे जला देते हैं, लेकिन आज मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। वैसे बहुत से किसान भाई इस पर विश्वास भी नहीं करेंगे कि कैसे पराली से करोड़ों कमा सकते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं आ चुका हूँ सीधे हरियाणा। एक ऐसी कंपनी है जो 5 एकड़ से ज़्यादा की एरिया में फैली हुई। यहाँ पे आप हमारे पीछे बैकग्राउंड में देखेंगे बहुत सी ऐसे परालियों के गट्ठर हैं। यहाँ पे ये बायोमास पैलेट्स बनाए जाते हैं, जिससे यहाँ पे करोड़ों की आमदनी भी होती है। तो आज मैं आपको पूरा डिटेल में जानकारी दूंगा कैसे जो पराली होती है या फिर हमारे एग्रीकल्चर का वेस्टेज होता है उसका यूज करके बायोमास पैलेट्स बनाया जाता है। और अगर आप भी इस लाइन में आना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो कैसे ये मशीनरी का आप सेटअप करेंगे, क्या क्या यहाँ पे होता है, कैसे क्या प्रोसेस होता है, पूरा डिटेल में जानकारी देंगे। और आप वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए आपको मिलाते हैं कंपनी के सर से और पूरी डिटेल में जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सामने से जो हमारी ऑडियंस देख रही है, एक बार अपना और अपनी कंपनी का थोड़ा सा परिचय करा दीजिए। जी, मेरा नाम सीए मन्नू बंसल है। मैं फाउंडर हूँ हैंडले मशीन्स का। हम भारत की पहली इंडस्ट्री हैं जो बायोमास पैलेट मशीन प्रोवाइड करती हैं। यह बायोमास मशीन्स पराली से पैलेट्स बनाने का काम करती हैं। ओके सर, जैसा कि मैं यूपी से यहाँ हरियाणा आया हूँ अपने ऑडियंस को यही विश्वास दिलाने के लिए कि हमारे यहाँ क्या होता है कि ना जो वेस्टेज निकलते हैं, जैसे पराली जो होता है, इसको खेतों में जला देते हैं। किसान इसकी रत्ती भर कीमत नहीं समझते। जी। और इससे उन्हें ये भी नहीं पता है कि इसके वो बेच के पैसे भी कमा सकते हैं। अगर कोई बिजनेस करना चाहे तो करोड़ों का बिजनेस भी कर सकता है। तो वो किस तरीके से कर सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, 2 साल पहले तक भी हमारे पंजाब हरियाणा में पराली को जलाया जाता था। जी। किसी भी तरह की एग्रीकल्चर वेस्ट थी उसको ऐसे ही फेंक दिया जाता था। 2 साल पहले हरियाणा में हमने एक बायोमास पैलेट्स का प्लांट लगाया था। अच्छा। तब उस समय यही स्थिति की कि पराली को लोग खेतों में जला दिया करते थे, एग्रीकल्चर वेस्ट को फेंक दिया करते थे, उसकी कोई कीमत नहीं हुआ करती थी। आज यह एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री बन चुकी है। आज के समय जितने भी हमारे किसान भाई हैं वो अपने खेतों से पराली, चाहे कोई मस्टर्ड है, सरसों है, किसी भी तरह का एग्रीकल्चर वेस्ट है, वो हमारे प्लांट में मुहैया करवाते हैं। मतलब किसान भाई जो खेतों से वेस्टेज निकलता है, A to Z कोई वेस्टेज हो, उसका यूज करके यहाँ पे बायोमास पैलेट्स बनाया जाता है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो अभी यहाँ पे देख रहे हैं काफी अलग अलग टाइप की, जैसे है यहाँ मस्टर्ड का भी है और धान का है, और वैसे मैक्सिमम गेहूं का तो किसान भाई चारे में यूज गेहूं का तो चारे में यूज हो जाता है। तो ये मतलब किसी भी चीज का है वो यूज करके बायोमास पैलेट्स बना सकते हैं। और जैसे अभी ये प्रोसेस कैसे होता है उसके बारे में देखिए, सबसे पहले हम ये जो पराली है उसको किसान के खेत से निकाल कर या गट्ठों के रूप में हमारे पास ये आती है। खेतों से गट्ठर बन के यहाँ पे आएंगे। इसको हम फिर इसके बाद पहला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जब इस गट्ठों को हम ये अपनी श्रेडर मशीन में प्रोसेस करके इसको हम बारीक छोटे साइज में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब इसमें गट्ठर को डाला जाता है, फिर ये बारीक टुकड़ों में काट के ये मशीन आगे के साइड में बढ़ाती है। जी। उसमें ये इसका साइज हम छोटा हो जाता है। इसका जो साइज है वो 50 mm से लेकर 100 mm के बीच में हो जाता है। अच्छा, मतलब ये जो है ये पहले गट्ठे थे, अब इसको श्रेडिंग मशीन के जरिए इसको छोटा कर दिया गया है। ये मशीन का काम ये होता है। हाँ, श्रेडर मशीन का यही काम है कि वो जो बड़े साइज की पराली है उसको श्रेड करके, या उसको हम कहते हैं कि कुतर कर थोड़ा छोटे साइज का कर देता है। चलिए, इसके बाद और ये है कि श्रेडर मशीन वही काम आएगी जहां पर आपका रॉ मटेरियल बड़े साइज का है, जैसे कि पराली है। अगर आपका रॉ मटेरियल पराली नहीं है, जैसे कि मान लो सरसों का भूसा है या किसी भी अन्य खेती का भूसा है जिसको श्रेडर करने की जरूरत नहीं है, तो उस इंडस्ट्री में श्रेडर की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा। श्रेडर वहीं लगेगा जहां पर पराली है, यहाँ पर रॉ मटेरियल का साइज बड़ा है। जी। अब इसके बाद वाला कौन सा प्रोसेस है उसको आप दिखाइए थोड़ा। इसके बाद जितना भी श्रेड किया हुआ मटेरियल है, हमने यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ा हुआ है। इसका कारण क्या है कि जैसे पराली को हमने छोटे साइज में कन्वर्ट कर दिया, या हमारे पास मस्टर्ड की भूसी हमारे पास आ गई, तो इस एरिया में हम उसको कलेक्ट करते हैं। जितना भी रॉ मटेरियल आ गया, जो छोटे साइज का रॉ मटेरियल है, हम इसको कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे ऑटो फीडर लगे हुए। अच्छा। ये ऑटो फीडर का काम क्या है कि इसको हमने लोडर के जरिए यहाँ पे ढेर लगा दिया। ये अपने आप एक स्पीड पे जाएगा और एक सिमिलर क्वांटिटी में जितना मटेरियल मशीन को चाहिए होता है उसकी स्पीड सेट करने के बाद इस मशीन, ये जो इसको हम ऑटो फीडर बोलते हैं, ये मशीन क्या करती है कि पराली को या किसी भी अन्य
किसी भी अन्य वेस्टेज रहते हैं उसको आगे फीड करती है जी। तो इसको हम ऑटो फीडर बोलते हैं। दोनों साइडों में लगा है और अभी देख रहे हैं मशीन पे वो छोटा सा क्या पार्ट लगा है, वो मैग्नेट लगी है। अच्छा। इसमें बाय चांस कोई लोहा आ गया, कोई तार आ गई, कोई नट बोल्ट आ गया तो वो कैच कर लेगा, जिससे मशीन में जाके वो कोई दिक्कत ना करे, मशीन में जाके कोई दिक्कत ना करे जी। अब इसके बाद वाला क्या प्रोसेस है उसको देखते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ से ऑटो फीडर का काम होता है। ऑटो फीडर कन्वेयर्स के थ्रू जी, कन्वेयर्स के जरिए हैमर में मटेरियल को फीड करते हैं जी। और इस फीडर की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि हम इसकी स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, इसको भी मैनेज कर सकते हैं? इसको भी मैनेज कर सकते हैं। इस फीडर का यही सबसे बड़ा फायदा होता है कि हम रॉ मटेरियल के हिसाब से, अपने हैमर की क्षमता के हिसाब से स्पीड को कम ज्यादा करके मटेरियल की फीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं जी। और उसके बाद कौन सा प्रोसेस, कहाँ कैसे क्या? इसके बाद हमारे पास हैमर मिल जाते हैं। हैमर मिल का काम क्या होता है कि जो श्रेड किया हुआ मटेरियल है उसको पाउडर बनाता है। अच्छा, मतलब टुकड़ों को और बारीक टुकड़ों में वो पाउडर फॉर्म में, टुकड़ों को और बारीक टुकड़ों में यानी कि वो पाउडर बना देता है जी जी। इस हैमर मिल में एक जाली लगी होती है जो 6 mm से स्टार्ट होकर 12 mm तक की लगाई जा सकती है जी जी। उस जाली के बेस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कितना बारीक हमने पाउडर बनाना है। अच्छा, तो ये हैमर मिल पाउडर ग्रेडिंग कर दी जाती है, मतलब वो कर दिया। अभी यहाँ पे देख रहे हैं ये कौन सी मशीन है? हैमर मिल में ग्राइंड होने के बाद जो मटेरियल होता है वो साइक्लोन के जरिए आगे अगले प्रोसेस में जाता है। इस प्रोसेस में जो भी डस्ट निकलती है, जो डस्ट के पार्टिकल होते हैं वो अलग से निकलकर हमारे डस्ट कलेक्टर में चले जाते हैं। अच्छा, मतलब हमारे डस्ट कलेक्टर इस शेड के बाहर अलग से लगे हुए हैं। अच्छा, मतलब डस्ट को बाहर कर देता है और फिर जो मेन पार्टिकल होते हैं उसको फिर आगे वो भेजता है। हाँ, वो आगे क्या प्रोसेस होता है? इसके बाद हमारे पास एक ऑटो फीडर लगा हुआ है जी। इस ऑटो फीडर की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जितना भी इसमें मटेरियल इकट्ठा होगा वो इक्वली तीनों मशीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि इस ऑटो फीडर को हम किसी भी स्पीड पे एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा। किसी मशीन में फीडिंग ज़्यादा करनी है बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। कोई एक मशीन बंद करनी है, 2 चलानी है, 2 बंद करनी है, 1 चलानी है, हम किसी भी तरीके से ऑटोमेशन कर सकते हैं। तीनों मशीनों का काम एक ही काम है? हाँ। हैमर मिल के बाद जो पाउडर आता है वो इन मशीनों में फीड किया जाता है जी। फीड करने के बाद हमें बायोमास पैलेट मिलता है। अभी हाल ही में हमने इस पूरे प्लांट को अपग्रेड किया है जिसमें हमने अपनी जो सबसे अच्छा मॉडल है 780 मॉडल इंस्टॉल किया है जी जी। और हमने 3 मशीनों के एक साथ सेटअप किया है और इसके पीछे हमने एक ऑटो फीडर दिया है। इस ऑटो फीडर का सबसे अच्छा काम क्या है कि हम किसी भी तरीके से, चाहे एक मशीन को चलाना है, चाहे 2 को चलाना है, चाहे 3 को चलाना है और किसी भी स्पीड से चलाना है, मतलब जैसा प्रोडक्शन लेना है वो सारा सिस्टम है। मतलब एक को चलाना है तो एक को चला सकते हैं, तीनों को एक साथ भी चला सकते हैं, तीनों को एक साथ भी चला सकते हैं, स्पीड भी अपना घटा बढ़ा सकते हैं। हाँ, हम इसमें स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। किसी मशीन में ज्यादा फीडिंग चाहिए तो उसकी कन्वेयर की स्पीड को बढ़ाया जा सकता है, किसी में कम फीडिंग चाहिए तो उसकी कन्वेयर की स्पीड को कम किया जा सकता है। ये इस ऑटो फीडर में जितने भी इस ऑटो फीडर में 5 मोटर्स लगी हुई है जी। सभी 5 मोटर्स VFD ड्राइव के साथ कंट्रोल होती हैं। हर मोटर के साथ PLC लगी होती है। मशीन को जितना माल चाहिए होता है उतना ही आएगा। अगर मशीन को ओवरलोडिंग होगी तो पिछले वाली कन्वेयर अपने आप रुक जाएगी। मतलब सेंसर भी लगे हुए हैं? सेंसर भी लगे हुए हैं। ये ऑटो फीडर की सबसे बड़ी खासियत है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने 3 मशीनें इंस्टॉल की हैं जी। और हमने हाल ही में इसमें 780 मॉडल को भी इंस्टॉल किया है। यहाँ से प्लेट्स तैयार हो जाते हैं जी। फिर यहाँ से फाइनल आउटपुट निकलता है। हाँ, तो इसके बाद हमारा फाइनल आउटपुट निकलता है। इसे भी देखते हैं थोड़ा और अपने भाइयों को दिखाते हैं। तो जैसे हमारे यूपी में ये चीज देखा जाए तो एक प्रकार से नई चीजें हैं। देखिए, बहुत से किसान, ये पराली थी, पराली से हमने बायोमास पैलेट बना दिया है और ये होता है बायोमास पैलेट। ये फ्यूल की तरह काम करता है। जितने भी पावर प्लांट है इसको प्रोक्योर करते हैं। इसे प्राकृतिक एनर्जी भी कह सकते हैं, मतलब इसमें बायोफ्यूल कह सकते हैं, इको फ्यूल कह सकते हैं हम इसको। प्रदूषण कम होता है। प्रदूषण कम होता है। अब ये प्रोसेस तो हो गया कि मशीनें काम कैसे करती हैं, कैसे रॉ मटेरियल को लाके फिर इसमें करके फाइनल ये बनाते हैं। और अब बात करते हैं कि ये जो मशीनें हैं, ये जो इसमें भी मशीनें लगी है किस कंपनी की है? कंपनी हेनले की है। हेनले की मशीन। और ये जो है ये कितने साल से ये एस्टेब्लिश है? देखिए, हमारे पास ये मशीनें जो लगी हैं ये हेनले मशीन्स की, हेनले हमारे हेनले ब्रांड के नाम से ये मशीनें आती हैं जी जी। और यह मशीन बेसिकली चाइना से इंपोर्ट होती है। अच्छा। हमने एग्रीकल्चर मटेरियल, जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है जी। उसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सी मशीन लगानी है जी जी। मटेरियल के मॉइस्चर के हिसाब से ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी मशीन लगानी है जी। अगर हम पराली पर पैलेट बना रहे हैं, अगर हम पराली जो रॉ मटेरियल है अगर उससे पैलेट बना रहे हैं तो हम सबको सजेस्ट करते हैं कि हमारा जो सबसे बढ़िया मॉडल है 780 मॉडल आता है, हम उसको लगवाते हैं। ठीक है, उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कम है
जी। अब बात करते हैं जैसे ये जो प्लांट लगा हुआ जी। इसमें कितना प्रोडक्शन निकल जाता है? देखिए अब ये अपग्रेडेड प्लांट है, ये क्षमता रखता है कि हम एक दिन में 120 टन तक पैलेट बना सकते हैं। अच्छा, 120 टन तक पैलेट्स बन सकते हैं? 120 टन प्रतिदिन बन। अब सर बात कर लेते हैं, जैसे अगर हमारे साइड में यूपी में अभी ये चीज नए है और इसका फ्यूचर क्या है, मतलब आगे स्कोप कैसा होने वाला है? देखिए ये इंडस्ट्री कहाँ से आई, इस इंडस्ट्री का जन्म हुआ भारत सरकार की एक पॉलिसी से। जी जी। 2 साल पहले भारत सरकार की एक पॉलिसी आई थी जिसमें जितने भी पावर प्लांट है हरियाणा पंजाब के, उनको 5% से लेकर 7% बायोमास पैलेट को जलाना अनिवार्य कर दिया गया था। जैसे ही वो पॉलिसी आई उसके बाद तुरंत पंजाब और हरियाणा में बहुत सारे प्लांट लगने शुरू हुए जी। और आज के समय पंजाब हरियाणा में बहुत सारे प्लांट लग भी चुके हैं जी। अब यह पॉलिसी जो पंजाब हरियाणा तक सीमित थी, पिछले नवंबर 2025 में ये पूरे भारत में लागू हो चुकी है जी। इस पॉलिसी से होगा कि जितने भी पावर प्लांट हैं पूरे भारत के, उनको 5% बायोमास पैलेट्स को परचेज करना अनिवार्य होगा ही होगा। तो यूपी में चाहे आप कोई भी स्टेट लीजिए, यूपी है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आपके यूपी में 20 से 25 पावर प्लांट है जिनको आने वाले समय में बायोमास पैलेट परचेज करना ही करना होगा। जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं सभी को इसका यूज करना ही करना है। फैक्ट्रियां भी, पावर प्लांट भी, इनको यूज करना अनिवार्य होगा ही होगा। तो अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ से जो प्रोडक्शन निकल रहा है, अभी देख रहे हैं काफी बल्क क्वांटिटी में यहाँ रखा गया है, तो ये कहाँ पे सप्लाई? ये हमारा एनटीपीसी में जाता है। एनटीपीसी के पावर प्लांट हैं अलग अलग जगह पे। क्या रेट हमारे पास टेंडर है? क्या रेट में जाता है? हमारा 8,000 रुपये प्रति टन वहां पर पहुंच का रेट है जी। अच्छा, तो इसका रेट कैसे डिसाइड किया जाता होगा? इसका रेट जीसीबी के हिसाब से होता है। और ये जीसीबी कैसे? जीसीबी एक टेक्निकल टर्म है, ₹2.32 का अभी रेट चल रहा है हमारा। मतलब जो चीज ज्यादा हीट जनरेट करेगी तो उसका ज्यादा प्राइस होगा, जिसकी हीट कम होगी तो उसका कम प्राइस होगा। तो ये जहाँ प्लांट में जाते होंगे वहाँ चेक होते होंगे? हाँ, हर गाड़ी की रिपोर्ट अलग से हर गाड़ी को चेक किया जाता है, उसकी अलग से रिपोर्ट आती है। जी जी। उस गाड़ी की हीट के हिसाब से जो मटेरियल है उसके हिसाब से उसकी पेमेंट मिलती है। अब बात करें जैसे कोई मतलब रॉ मटेरियल लेके आते हैं, यहाँ तक बनाने में कितना प्रॉफिट निकल जाता होगा बीच में? देखिए यह प्रॉफिट डिपेंड करता है कि आपके एरिया में रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या है, जी। आपके प्लांट का सेटअप क्या है, जी। आपकी लेबर कितनी कैपेबल है, कई सारे फैक्टर हैं जिस पे डिपेंड करता है प्रॉफिट कितना है। और वैसे इस फैक्ट्री में अगर जो लगे हुए हैं इसमें कितने लेबर इसको ऑपरेट कर सकते हैं? देखिए हमारा ये वाला प्लांट काफी ऑटोमेटिक प्लांट है जी। और 4 से 5 लड़के हमारा ये पूरा का पूरा प्लांट चला लेते हैं। 5 बंदे, 5 लोग हमारा ये प्लांट चला फुल्ली ऑटोमेटिक है, इसको फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट है हमारा। 4 से 5 लोग ये प्लांट चला लेते हैं जी। और जो प्रॉफिट की बात रही, इस प्लांट में हम कह सकते हैं कि ₹1.5 से लेकर ₹2 प्रति केजी जी प्रॉफिट मिल जाता है। और अगर रोज का कहें तो यह भी कोई बड़ी बात नहीं है कि 1 लाख रुपए इनकम हम डेली कमा सकते हैं। जितना बड़ा प्लांट होगा इनकम भी बड़ी होगी, जितना बड़ा प्लांट होगा आपके खर्चे कम होंगे, आपकी लेबर कॉस्ट कम होगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कम होगी। कहीं ना तो ये बहुत सारे फैक्टर्स मतलब होते हैं। ये वाला बिजनेस करके बंदा करोड़ों कमा सकता है। और हमारे पंजाब हरियाणा में तो ऐसे फार्मर भी ये बिजनेस कर रहे हैं जो खुद पराली इकट्ठी करते हैं, जी। जो खुद बेलर चलाते हैं, पराली इकट्ठी करते हैं, फिर बायोमास पैलेट्स बनाते हैं। उनका प्रॉफिट तो हमसे भी दुगना है जी। और हमारे यूपी में क्या होता कि इसको मतलब इतना कीमत ही नहीं माना जाता, देखिए मैं ऐसे ही जला देते। ये जलाने का कारण क्या था कि डिमांड ही नहीं थी। जी जी। किसान भाई करे क्या, उस पराली को कहाँ बेचें, कहाँ? अभी भी हमारे यूपी साइड में, हमारे साइड में इस चीज को बहुत से ऐसे किसान भाई है जो जानते नहीं कि ये बायोमास पैलेट्स होता क्या है, इसका यूज कैसे है। 2 साल पहले यह स्थिति हमारे यहाँ पर भी थी। अब जब कोई डिमांड ही नहीं थी जी जी, तो वो करें क्या, मतलब मजबूरी में डिमांड भी बढ़ रहा है और आगे गवर्नमेंट भी अब गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है बायोमास पैलेट्स की, आपको 5% जलाना ही जलाना होगा। तो आने वाले टाइम में जो ये जलाया आपका जो पराली जला दी जाती थी, वो आने वाले टाइम में ये सोना साबित होगी। जी जी जी। ठीक है, आप इससे करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। अब एक चीज बात करते हैं, जैसे हमारी जो ऑडियंस देख रही है, बहुत से किसान भाई हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस में आना चाहते हैं, इसको स्टार्टअप करना चाहते हैं। तो स्टार्टअप करने के लिए मशीनें कहाँ से और कितना एरिया ये लेता है स्टार्टअप करने के लिए? कोई अपना बिजनेस लगाना चाहे तो कितने एरिया में ये स्टार्टअप हो जाएगा? देखिए हम पिछले 2 साल से ये काम कर रहे हैं जी जी। और 2 साल में हमने मशीनों को समझा, मशीन की तकनीक को समझा। हम आज ये दावा कर सकते हैं कि जो हमारी मशीन्स हैं वो आज बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन्स हैं। आपको ये मशीन सेटअप करने के लिए कम से कम 1 एकड़ से लेकर 2 एकड़ लैंड चाहिए होगी। जी जी। आपको 10,000 से लेकर 15,000 स्क्वायर फीट का शेड चाहिए होगा। जी। वो डिपेंड करता है कि आप किस कैपेसिटी का प्लांट लगा रहे हो। तो जैसे अगर ये जो मशीनें हैं, ये हेनली की जो मशीनें हैं,
ये अगर हमारा कोई किसान भाई यूपी में या उधर साइड में अपना लगाना चाहे तो वो कैसे इसके बारे में स्टार्टअप कैसे करे, कहाँ से मशीनें ले? देखिए सबसे पहले जो भी ये बिजनेस करना चाहता है उसको 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले वो देखे कि उसके पास जमीन कहाँ पर अवेलेबल है। उसके पास जमीन है, उस जमीन पर 24 घंटे बिजली मिल सकती है, उसके आसपास रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है, उसके पास कौन सा रॉ मटेरियल है। कई बार रॉ मटेरियल ऐसा होता है जिससे पैलेट बनाया नहीं जा सकता, कई बार किसी मटेरियल में मॉइस्चर कंटेंट बहुत होता है। तो पहले आपको अपने एरिया के रॉ मटेरियल को समझना होगा, आपकी ज़मीन जहाँ पर बिजली का कनेक्शन मिल सकता है नहीं मिल सकता है उसको समझना होगा। छोटी सी रिसर्च के बाद आप हमसे बात कर सकते हो, आप हमसे गाइडेंस ले सकते हो, हम उनको डिटेल में बता सकते हैं कि ये बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, कौन सी मशीन अच्छी है, आपके रॉ मटेरियल के हिसाब से आपको किस तरह का प्लांट लगाना चाहिए। देखिए 2 साल में हमने क्या सीखा, 2 साल में हमने सीखा मशीनें कैसी हैं वो आज बहुत लोगों को पता है, मशीनें कैसी हैं, कौन सी मशीनें आती हैं, लेकिन इसका सेटअप अच्छा कैसे होगा वो हमने 2 सालों के अनुभव से सीखा। तो आपकी कंपनी पूरा सेटअप करा के देती है? हम पूरा का पूरा सेटअप करवा के देते हैं, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड में पैलेट निकालने तक हम पूरा सेटअप निकाल। और हमारा कोई किसान भाई या कोई दोस्त यार जो है इसके बारे में डिस्कस करना चाहे तो वो भी आपसे कर सकते हैं? वो भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हमारी टीम उनको फॉलोअप करके। अब बात करते हैं जैसे कोई हमारा भाई पहले से इन मशीनों को चला रहा है तो वो उतनी अपग्रेड मशीनें नहीं है, अगर वो अपने मशीनों में अपग्रेड करना चाहता है या कोई पार्ट की दिक्कत है तो क्या ये आपकी कंपनी पार्ट भी देती है? जी देखिए इस इंडस्ट्री में 2 सबसे बड़ी समस्याएं आई। कई क्लाइंट मेरे पास आते हैं, उनको क्या समस्या आ रही है। सबसे पहली समस्या है कि उन्होंने सिलेक्शन और मशीनरी गलत किया, उनकी मशीनें सही नहीं थी। जिस तरीके की मशीनें उनको मिली हैं या उन्होंने लगाई हैं वो कैपेबल ही नहीं है, उनकी क्षमता ही नहीं है कि वो बायोमास पैलेट बना सकें। तो उन्होंने पुरानी तकनीक की मशीनें लगा रखी हैं। दूसरा यह है कि उनको आफ्टर सेल सर्विस, अगर मान लो किसी ने मशीन भी अच्छी लगा ली हो, उनको आफ्टर सेल सर्विस ही नहीं मिल पा रही, उनके सप्लायर के पास या कहिए कि उनके आसपास स्पेयर पार्ट्स की कमी है। तो हमने एंड टू एंड सोल्यूशन बनाया है। हमारी जो मशीनें हैं वो एक बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन्स हैं। हमारे पास पूरा का पूरा एक बड़ा वेयर हाउस है जिसमें हमारे पास हर तरह के स्पेयर पार्ट्स हैं। हम आफ्टर सेल सर्विस पे ध्यान देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम आपको एक एंड टू एंड सोल्यूशन देते हैं। जैसे ही हम आपको मशीन का सेटअप करवा कर देंगे, आप पहले दिन से प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो और आपको कोई भी किसी भी तरह का अपग्रेडेशन करना हो हम आपकी उसमें भी मदद कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कई लोग प्लांट लगा लेते हैं, अब प्लांट लगाने के बाद उसको चलाया कैसे जाए, ना तो उनके पास ऑपरेटर्स होते हैं ना उनके पास स्पेयर पार्ट्स होते हैं। तो अभी हमने अपनी फैसिलिटी में बहुत बड़ा गोडाउन बनाया है जिसमें हमारे पास हर तरह का स्पेयर पार्ट्स है। आफ्टर सेल सर्विस के लिए पूरी टीम है। आपको टेक्निकल बातों का आपको ट्रेनिंग देने का काम हम यहाँ पर करते हैं। आइए आपको मैं दिखाता हूँ वेयर हाउस में। आइए अब मैं आपको अपने वेयर हाउस में लेके चलता हूँ जहाँ पर हमने हर तरह का स्पेयर पार्ट्स रखा हुआ है। देखिए ये है वेयर हाउस, जहाँ पे ये हमारा वेयर हाउस है जिसमें हमारे पास हर तरह की मशीन के पार्ट्स हैं, मतलब छोटी से लेके बड़ी जितनी भी पार्ट पूरी इंडस्ट्री में कई तरह के मॉडल्स आते हैं। छोटी मशीन आती है, उससे बड़ी मशीन आती है। तो हमारे पास जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं, हमारे पास हर तरह का स्पेयर पार्ट्स अपने स्टॉक में रहता है। जैसे आप देख सकते हो कि हमारे पास डाई, जो रिंग डाई होती है जिससे बायोमास पैलेट बनता है, उसका भरपूर स्टॉक है। हमारे पास हर मशीन के हर तरह के पार्ट्स अवेलेबल हैं। तो ये ऑल ओवर इंडिया हर जगह मतलब कोई भी, हमारे बहुत सारे चैनल पार्टनर बने हुए हैं, हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनको हम होलसेल में ये स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड करते हैं। तो आप जब हमसे संपर्क कीजिएगा, हम आपको आपके लोकल डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर दे देंगे और हम आपको ये सप्लाई करवा। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे जो पहले से कंपनियां हैं जो लोग चला रहे हैं उसमें और आपका जो ये है मशीनें, इसमें क्या अंतर है? मतलब देखिए आपकी मशीनों में क्या ऐसी चीज़ है? मैं इसको सिर्फ 2 ही बातों में कंक्लूड करूंगा। सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि हम जो सेटअप आपको प्रोवाइड करते हैं पूरी मशीनों का, उसकी कन्वर्जन कॉस्ट कम है। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि जो पहले प्लांट लगा करते थे उसमें पैलेट बनाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आया करती थी। जैसे कि बिजली की कॉस्ट 1600 से लेकर 1700 प्रति टन के हिसाब से आया करती थी। आपकी लेबर कॉस्ट ज़्यादा थी, आपके वेयर एंड टियर स्पेयर पार्ट्स की कॉस्ट ज़्यादा थी। आज हम ऐसा सेटअप प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें बिजली की कॉस्ट 400 से लेकर 500 रुपये प्रति टन के हिसाब से कम हो चुकी है, लेबर कम लगती है, वेयर एंड टियर कम है।
तो इन चीज़ों पर हमने पकड़ बनाई है कि 2 सालों के अनुभव से हमने जो सीखा है, हमने वो अपनी सारा का सारा अनुभव अपनी मशीनों में झोंक दिया है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से प्रॉफिट भी बढ़ेगा। जी जी जी। अब देखिए, अगर आपका प्लांट रुकता है ना सर, तो आपको बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लॉसेस होते हैं। जब एक स्पेयर पार्ट्स की वजह से आपका पूरा का पूरा प्लांट रुक जाता है, तो हमारा दूसरा फोकस, सबसे मेजर फोकस है स्पेयर पार्ट्स। हमारे पास हर तरह का स्पेयर पार्ट्स। और एक चीज और लास्ट में पूछना चाहेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से इसमें क्या सपोर्ट है, फाइनेंशियल कैसे सपोर्ट है या सब्सिडी, इन सब के बारे में? देखिए, गवर्नमेंट 2 तरह से सपोर्ट करती है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से सपोर्ट करती है और स्टेट गवर्नमेंट अलग से सपोर्ट करती है। फिलहाल जो पॉलिसी चल रही है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 30% से लेकर 40% सब्सिडी प्रोवाइड करती है। जितनी आप मशीनें परचेज करोगे उस पर 30% से लेकर 40% की सब्सिडी है। दूसरा, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है सबकी अलग अलग पॉलिसी है। हरियाणा की अलग पॉलिसी है, यूपी की अलग पॉलिसी है, पंजाब की अलग पॉलिसी है। तो स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने तरीके से इसमें इंसेंटिव देती हैं। जैसे हमारे हरियाणा में कई सब्सिडी हैं। अगर आप पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स लगवाओगे 50% की सब्सिडी है। आप जितना लोन लोगे सारा का सारा ब्याज माफ़ है। इस तरह से बहुत छोटे छोटे अलग अलग तरह की सब्सिडीज इसमें हर स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इतनी जानकारी देने के लिए। जी, धन्यवाद। और दोस्तों देख सकते हैं, जो आप पराली ऐसे ही खेतों में जला देते हैं, प्रतिवर्ष कई करोड़ों टन की पराली ऐसे ही जला दिया जाता है, उसका कोई कीमत नहीं रहता। और खासकर हमारे यूपी में लोगों के दिमाग में हेडेक बना रहता है कि इस पराली का हम करें क्या, और इसीलिए वो जला देते हैं। तो आज मैंने आपको प्रूफ भी कर दिया कि ऐसे आप पराली से पैसे भी कमा सकते हैं। अगर इस बिजनेस में आप आना चाहते हैं तो करोड़ों रुपए कमा सकते हैं इस बिजनेस से। और अगर आप ये वाला सेटअप अपने यहाँ स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी पूरा डिटेल मिल जाएगा, नंबर डिस्प्ले हो रहा है, उस पर आप कांटेक्ट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं कि आपके यहाँ क्या ये सक्सेस है, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। A to Z आप सलाह भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कंपनी लगाने का मूड बना लिए तभी बात करें, आप पहले ही भी बात करके पूरा डिस्कस कर सकते हैं ये कैसे काम करेगा। जब आप सेटिस्फाई हो जाए फिर आप इस प्लांट को लगा के करोड़ों का बिजनेस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप जो पराली फ्री में जला देते हैं उससे आप करोड़ों कमा सकते हैं। तो हो गया ना प्रूफ। तो किसान भाइयों, देर किस बात की, उठाओ फोन और लगाओ नंबर, डिस्कस करो भाई कैसे आप अपने एरिया में इसको कर सकते हो। और यूपी में खासकर आपको बता दें, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है और आगे इसका काफ़ी अच्छा फ्यूचर है भाई। आप करोड़ों का बिजनेस कर सकते हो और अपनी पराली जो ऐसे जला देते हो उससे पैसे भी कमा सकते हो। किसान भाई, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।